तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज। आज मेरा एवरेज का फर्स्ट क्लास है। तो देखिए दोस्तों, आज 0 लेवल से पढ़ाएंगे। आप एवरेज का क्लास खत्म होते ही एवरेज में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। इसमें टाइप बाय टाइप बताएंगे। तो फिर फटाफट आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और आप हमारे साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ बेसिक। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए है क्या, आज तक हम जिस फॉर्मूला से इसे पढ़े हैं वो सब हम छोड़ देंगे। कुछ दूर तक इसे साथ लेके चलेंगे इसे भी। उसके बाद धीरे 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 जिस प्रकार नई चीज़ आ जाने के बाद पुरानी चीज़ भूल जाते हैं, वैसे इस फॉर्मूला को भूल के हम नया ट्रिक ले लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में बन के तैयार हो जाएगा, चाहे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहे। तो चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, एवरेज खत्म होते होते आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ बेसिक। तो सबसे पहले औसत निकालने का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इज इक्वल टू था फॉर्मूला योग बटा n। ये फॉर्मूला था जो आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। उसके बाद क्या होता है? योग इज इक्वल टू एवरेज इंटू n। ये था योग निकालने का फॉर्मूला। बस यही 2 फॉर्मूला पे हमें काम करना होता है। बस ये 2 फॉर्मूला पहले देखेंगे, इसे सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों, छोटा सीखने के लिए पहले बड़ा सीखते हैं। क्योंकि यदि हम छोटा सीखने लगते हैं तो बड़ा हमें समझ नहीं आता है। यदि हम बड़ा सीख लेते हैं तो छोटा अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आप क्लास 1-2 का बच्चा है जो आपको पहले छोटा सिखाएंगे फिर बड़ा सिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटा सीखना है, आपको तो लंबा सोचना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हाई भी नहीं है कि छोटे बच्चे जैसा 1 के पहले 1 ही सिखाएंगे उसके बाद 2 सिखाएंगे। यहाँ पे आप पहले 100 भी सीख सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं एकदम बिल्कुल बड़ा की तरफ से। ये जो है यही बड़ा फॉर्मूला है। इसके अलावा जो है इससे बड़ा फॉर्मूला हमारे पास कोई भी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर बड़ा क्या है? इसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यही बड़ा है। इससे अलावा और कुछ है ही नहीं। तो आप जब इसे जानते भी हैं तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन एक बात बोलने भूल गए दोस्तों, देखिए, यदि आप कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर हो, उनके पास जाकर आप ये कहते हैं कि हमको ये चीज़ आता है, तो वो आपको कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। आप कोई भी शिक्षक हो, छोटा बड़ा कोई भी शिक्षक हो, आप उसके सामने यदि हाथ सिलेंडर कर देते हैं तो आपको वो सिखा देंगे जो भी चाहे। असंभव से असंभव चीज़ जो आपको यकीन नहीं होता कि ये हम कर सकते हैं, वो भी करवा देंगे। लेकिन यदि आप ये बोल दिए कि हमको ये चीज़ आता है, तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं सिखा पाएंगे। कोई भी नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर के पास आप चले जाइए, आपको नहीं सिखा सकता है। इसलिए टीचर के सामने सिलेंडर करना ही सबसे आसान तरीका है कुछ सीखने के लिए। तो चलिए, आप यदि आप जानते हैं फिर भी कुछ किए बगैर आप सीखिए। देखिए, मानिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं और सीखने स्टार्ट कीजिए। आगे चल के आपको हम वादा करते हैं कि आपको लगेगा कि हम सच में कुछ नहीं जानते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से। और अब देखिए आगे का जो है प्रोसेस। कुछ ट्रिक जो आपके सामने रखते हैं। सम संख्याओं, ये तो आप सबको आता होगा। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जितना भी है सम संख्या है। तो यदि हमें पूछ दिया जाए कि 50 सम संख्या का योग बताइए, औसत बताइए, 50 सम संख्या का औसत, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बाबा रे, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, असंभव। 50 सम संख्या लिखेंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14, ऐसे लिखते लिखते 50 सम संख्या लिखेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, फिर 50 से डिवाइड करेंगे, फिर औसत आएगा हमारा।
ये तो हो गया बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 सेकेंड में आपका बनके रेडी हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका आसान सा ट्रिक है। यदि हमें सम संख्या का औसत पूछा जाए तो क्या करते हैं, जितनी सम संख्या का औसत पूछा जाए, मान लेते हैं कि हमें 2 सम संख्या का औसत पूछा जाए, तो कितना सम संख्या का, 2 सम संख्या का, क्या करेंगे 2 + 1 = 3। ये हो गया आपका आंसर। हमें 50 सम संख्या का औसत पूछा जाए, क्या करेंगे 50 + 1 = 51। यही हो गया हमारा आंसर। यदि 1 लाख सम संख्या का औसत पूछा जाए, 1 लाख + 1 = आपका, ये हो गया आंसर। मतलब जितनी भी सम संख्या का औसत पूछा जाए उसमें 1 जोड़ देंगे, हो गया आंसर। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, देखिए एवरेज सम संख्या के लिए याद रखिएगा, सम संख्या के लिए एवरेज = n+1। यही हो गया आपका फॉर्मूला सम संख्या का औसत निकालने का। आई होप आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यदि हमें पूछ दिया जाए विषम संख्या का औसत, तो उसका भी देखिए बहुत आसान सा ट्रिक है। देखिए विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या क्या क्या है, विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या का यदि औसत पूछा जाए, तो यदि हमें पूछा जाए 2 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। यदि हमें पूछा जाए 50 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो इसका भी आंसर 50 ही हो जाएगा। है ना बड़ा कमाल का ट्रिक। यदि हमें 200 विषम संख्या का औसत पूछा जाए, तो वही 200 आंसर हो जाएगा। अभी प्रूव करके दिखाएंगे आपको। हम ज़्यादा नहीं ले लेते हैं 3 विषम संख्याओं का औसत। तो 3 विषम संख्या का क्या होगा, पहला है 1, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के n से भाग, तो 1 2 3 3 विषम संख्या 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 5 3 8 और 1 9, 9/3, 3 तिहाई 9 = 3 आंसर। क्या पूछे थे, 3 विषम संख्या का औसत आया 3। जितनी विषम संख्या का औसत पूछा जाए वही आंसर। यदि हमें पूछ दिया कि 100 विषम संख्या का औसत बताइए, तो उसका एवरेज वही हो जाएगा 100 ही। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए इसका हो गया फॉर्मूला एवरेज = n विषम संख्या के लिए। अब आप विषम संख्या भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 ऐसे ले लीजिए। देखिए एक आसान सा तरीका है प्राकृत संख्या समझने का। हम जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, क्या अब कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे कि 0 भी आता है, तो क्या हम क्या करते हैं, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4, तो ऐसे तो हमारे उंगली हाथ में 4 ही उंगली होना चाहिए, नहीं ना, है कितना 1 2 3 4 5, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 से प्राकृत संख्या है। तो यदि हमें पूछा जाए एक इतना मतलब 100 प्राकृत संख्या का एवरेज बताइए, तो कैसे होगा, प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना। तो इसका भी बहुत छोटा सा सवाल है, जिसको 1/2 सेकेंड में ही उत्तर देंगे आप सीखने के बाद। अब भी नहीं, कम से कम प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का ना आप फिर टाइम ले लेंगे। तो विदाउट प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो फिर टनाटन हो जाएगा आपका। तो देखिए यदि पूछा जाए प्राकृत संख्या का एवरेज, तो कितनों भी संख्या हो, जैसे कि हम मान लेते हैं 10 संख्या, 10 प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, तो क्या करेंगे 10 में 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 11/2।
तो 5 दूना 10, 5 का 5 यानी कि 5.5 आंसर हो गया कंप्लीट। यदि हमें पूछा जाए कि 100 प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, तो 100 में 1 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 100, 101 और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया 50.50। तो यही आंसर हो गया 50.50। था ना इजी। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। चाहे कितनों भी संख्या का औसत पूछ ले, आपको क्या करना है, जितनी संख्या का औसत पूछा है, मान लेते हैं 12 संख्या का औसत पूछा, तो 12 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू n+1/2। ये होता है फॉर्मूला आपका। फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। आप तीनों फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ गए होंगे ट्रिक। अब थोड़ा सा आगे पुराना वाला फॉर्मूला, चलिए देखिए क्या है वो फॉर्मूला। फॉर्मूला है, पहले भी लिखे थे बोर्ड पे, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, योग बाय एन, योग बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हमें पूछा जाए 10 से 45 के सभी विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो देखिए कितना इजी है। थोड़ा सा पहले लॉन्ग ट्रिक फिर शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको कम से कम 5 टाइप सीखना होगा। ये पहला टाइप है, यानी कि पहला क्लास है। आप कम से कम 5 क्लास कीजिए। 5 क्लास तो नहीं है, फिर भी 5 क्लास हम लेके चलते हैं। ये क्लास खत्म होगा, एक क्लास और आएगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आप मतलब टाइप 1, टाइप 2, तीसरा टाइप में आपका शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होगा और लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। कम से कम इसमें 20 क्लास होगा एवरेज का। 20 क्लास के बाद इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। दुनिया का कोई सवाल कितना घुमा हुआ हो बना लीजिएगा आप, ये हमारा दावा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। तो देखिए हमारा सवाल क्या था, 10 से लेकर के 45 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग औसत क्या होगा। तो देखिए 10 से 45, 10 से स्टार्ट करते हैं, तो 10 से स्टार्ट करेंगे तो पहला विषम संख्या क्या आ गया, 11 आ गया। उसके बाद आ जाएगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43। ये आ गया पूरा का पूरा विषम संख्या। 10 से लेकर के 45 के बीच जितना विषम संख्या था ये आ गया। अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 बाय सभी n, मतलब जितना है उतना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो है, 10 से भाग करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 264 बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इज इक्वल टू हो गया 26.4, जो आपका आ गया आंसर। यही था, बहुत सच, लेकिन है बहुत बड़ा। अभी आप ये मत सोचिए इससे आप एग्जाम में बैठ के इसे बहुत दिक्कत है बाबू। अभी तो बस 45 तक ही हम पूछ देगा, 1000 तक 100 तक पूछ दिया,
सभी ले जा करके आपको 1 से 100 तक के बीच के सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए या अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर के 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे काम चलने वाला नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल लॉन्ग ट्रिक बता रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, अभी तुरंत बताए थे आपको, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, 50 प्राकृतिक संख्या 50 प्लस 1 बाय, तो क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए कितना इजी हो गया, 50 और 1 51/2, कितना से कट गया, तो आपका ये हो गया 25.5। जीरो दें या ना दें बात बराबर है। तो इसका आंसर हो गया यही, एवरेज 25.50 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। देखिए है क्वेश्चन है, 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए 5 से 35 के बीच, 5 से 35 के बीच है, बहुत इजी है। 6 से विभक्त होने वाली सारी संख्याएं, तो क्या होता है, पहले तो आ गया 6, उसके बाद आ जाएगा 12, 18, 24, 30, 36 आएगा उसके बाद। तो 35 तक ही हमको लेना था, तो इसका एवरेज निकालना है। फिर से सुन लीजिए, 5 से लेकर के 35 के बीच जितनी भी संख्या है 6 से जिससे डिवाइड होता है उसका औसत निकालना है। तो पहला है 6, दूसरा है 12, 18, 24 और 30, इसके बाद आ जाता है 36। तो हमको लेना था 35 तक ही, तो हम इधर नहीं लेंगे। तो चलिए 35 तक निकालते हैं। एवरेज इज इक्वल टू हो गया क्या, सभी का योग करेंगे, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 बाय कितना हो जाएगा, बाय 1 2 3 4 5, 5। तो सबका योग देखिए कितना हो जाएगा, 54 और 18 कितना हो गया, 72 और 12 72 और 12 84 और 10 6 90। तो टोटल हो गया आपका 90। तो 90 को कितना से भाग करेंगे, 5 से, तो हो जाएगा 90/5। तो कितना निकल गया, एवरेज 18, जो कि आपका आंसर हो गया। आई होप आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों टाइप 1 खत्म हुआ। अब आएगा पार्ट 2 इसका, उसमें आप इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पाएंगे। उसके बाद पार्ट 3 से आपको एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस सीखते जाइए। और देखिए एवरेज का कोई भी क्वेश्चन रहे आपसे नहीं बने तो आप बोलिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।